नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को ज्ञान की चीज पे स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जीएसटी कैसे निकाला जाता है, जीएसटी का फॉर्मूला बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, खासकर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक्सेल में जीएसटी का फॉर्मूला कैसे लगता है। फॉर्मूला लगा के लिए एक्चुअली क्या है कि अभी 3 साल पहले किसी बच्चे ने एडवांस एक्सेल सीख के गए थे, लड़की की बात है, वो सीख के गई थी और इंटरव्यू में उससे पूछा गया था कि जीएसटी की फॉर्मूला के बारे में पूछा गया था, तो वो बता नहीं पाई थी क्योंकि हम लोगों ने भी नहीं पढ़ाया था। इसीलिए हमें जीएसटी उसको सिखाना, दोबारा आई वो जीएसटी हमने सिखाया उसे। तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेल में जीएसटी की फॉर्मूला लगती कैसी है, कैसे लगाया जाता है जीएसटी का फॉर्मूला, ये हम आपको बताएंगे। तो ये स्क्रीन पे आपके सामने जो दिखाई देता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको जीएसटी का प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, और आपको भी अपने कंप्यूटर में करना है। पहले कॉपी में तो आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसे आप लिख लीजिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, जीएसटी फॉर्मूला इन एक्सेल सीट, ये लिख लीजिएगा। फिर ये सीट आप बना लीजिएगा, जैसे यहां बनाया कॉपी में अपने बना लीजिएगा। फिर ये वाला भी है, आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ये बताऊंगा धीरे धीरे प्रैक्टिकल बताऊंगा, कॉपी में लिखने का तरीका बता रहा हूं। उसके बाद फिर नीचे आ जाइएगा, नीचे में सेकंड क्वेश्चन मिलेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, ये आपका सीट आपको फिर से बनाना पड़ेगा, कॉपी में बना लीजिएगा। ये पूरा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी याद रखिएगा, छोड़िएगा मत कुछ भी, ये पूरा सीट बना लीजिएगा। फिर से इस साइड भी आपको दूसरा सीट मिल रहा है, इसको भी आप पूरा अच्छी तरह से बना लीजिएगा इसको, और इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए पहला तो यार कॉपी में लिख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन चालू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरव्यू में जब जाएंगे तो इसी तरह आपको एक सीट बना के दिया जाएगा कि कह रहा है कि आइटम का नाम, या मतलब आइटम का नाम आपका एग्स, मिल्क, बटर, एलसीडी, फ्रीज, ये सब चीजें हैं। और उसमें जीएसटी कितनी लगेगी वो दे रखा है। किसी में तो 0% नहीं लगे, 0% का मतलब लगेगा नहीं, मगर आपको फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। किसी में जीएसटी 5% दिया रहेगा तो आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा पहले। फिर रेट दिया हुआ है, मतलब एक का रेट, एक अंडा जो है, एक अंडे का रेट इतना है। तो ये पहले आप कॉपी में बना लीजिएगा। अब चलिए यहाँ चलते हैं हम लोग करने के लिए प्रैक्टिकली। जिस तरह ये कॉपी में नोट करने के बाद फिर कंप्यूटर में इसी तरह बनाएगा, सेम टू सेम। अब फॉर्मूला कैसे लगाना है देखिए, यहां हमें पूछ रहा है कि एक क्वांटिटी 10, कितना क्वांटिटी है 10, एक क्वांटिटी का रेट कितना है 6 है, एक क्वांटिटी का 6 है, 10 क्वांटिटी का कितना हो जाएगा। तो आपको तो सिंपल लग रहा है कि भैया 10 को और 6 को इंटू कर दो 60 हो जाएगा, लेकिन आपको वो कह रहा है कि ना जीएसटी का फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए यहाँ पे 60 कैसे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है। अभी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब पहले जीएसटी निकालना। मान लीजिए मैं इसका ले रहा हूं, मैं फ्रीज का ले रहा हूं, मैं फ्रीज का या तो एलसीडी का लेता हूं। देखिए एलसीडी कह रहा है 2 एलसीडी है, एक एलसीडी का रेट 1500 है, 2 एलसीडी का रेट कितना हो जाएगा फिर, तो हम निकालते हैं इक्वल। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, v। देखिए यहां पे भी हमने लगाया था, मैंने आपको बता रहा हूं, ये यहां लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, सेम उसी तरह निकालेंगे हम। देखिए अब एलसीडी पे जाते हैं, इक्वल लगाते हैं, कितने का निकालना है हमें, 2 का निकालना है। एलसीडी का 2 है तो 2 पे क्लिक कर दो पहले, फिर गुना लगाइए, फिर वीएल, वीएल का मतलब होता है वी लुकअप, ये रहा वीएल, फिर टैब दबा दीजिए। अब लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब है हम किसका देखेंगे, हम देखेंगे एलसीडी का। क्या देखेंगे, एलसीडी का देखेंगे। तो एलसीडी पे क्लिक कर दीजिए, कोमा, कोमा लगाइए, टेबल एरे कहां से देखेंगे हम, इस वाली सीट से, तो इस सीट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कोमा, कोमा लगा लीजिएगा। अब मुझे कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स का मुझे देखना क्या है, रेट देखना है। तो रेट कितने पे, 1 2 3 पे, 3 दबा दीजिएगा, कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। 3000 रुपए आ गया। देखिए एक का 1500 है
तो 2 का तो 3000 होना ही चाहिए, लेकिन हमें जीएसटी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इक्वल लगाइए, फिर कितनी क्वांटिटी का, 2 क्वांटिटी का, तो इस पर क्लिक कीजिए, गुना लगाइए, फिर वीएल लगाइए, वी लुकअप लगा लीजिए। लुकअप वैल्यू किसका देखेंगे हम, एलसीडी का, तो एलसीडी को क्लिक कर दीजिए, कोमा, कोमा कह रहा है, टेबल एरे, तो पूरा टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये रहा टेबल को सेलेक्ट किया। फिर कह रहा है कोमा, कोमा, कॉलम इंडेक्स, मतलब हम रेट पे रेट देखना चाहते हैं ना, तो रेट क्या है इस सीट में, 1 2 3 पे, 3 लगा के, कोमा लगा के, 0 ब्रैकेट बंद। देखिए 3000 आ गया। अब चलिए 3000 आ गया, अब कह रहा है कि भैया इसका जीएसटी कितना होगा, जीएसटी इसका 5% निकालना ही रहा, दिया हुआ है कि आपको 5% जीएसटी इसका 3000 का कितना होगा। तो आप पहले इक्वल लगाएंगे, किसका निकालना है, 3000 का, 3000 पर क्लिक कीजिए, गुना वीएल लगाइए, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू किसका देखना है हमें, एलसीडी का, एलसीडी को क्लिक कीजिए, कोमा, टेबल एरे, पूरा टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कोमा, कोमा दबाइए, कॉलम इंडेक्स, अब जीएसटी देखना है तो जीएसटी कौन से कॉलम पे, 1 2 पे है, तो 2 कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए जीएसटी इसका 150 आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अब लास्ट में पूछ रहा है कि जीएसटी को और रेट को प्लस कर दो, मतलब जीएसटी 150 और रेट 3000, इसको प्लस कर दो, कह रहा है, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, एक ये, फिर से कॉलम, फिर ये, फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए प्लस हो गया, समझ में आ रहा है बात आपको। तो जीएसटी इस तरह निकाला जाता है। चलिए एक और निकाल के मोबाइल का निकालता हूं। मोबाइल का 18% निकालना है, एक मोबाइल का 12000 है और 2 मोबाइल का कितना हो जाएगा, तो पहले हमें जीएसटी का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल, पहले क्वांटिटी को क्लिक कर लो, गुना वी लुकअप, टैब दबा दीजिए, लुकअप वैल्यू किसका देखना है, मोबाइल को क्लिक कीजिए, फिर कोमा बोल रहा है, कोमा लगाइए, टेबल एरे, पूरी ये टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कोमा लगाइए, कॉलम इंडेक्स, मतलब हमें रेट देख रहे हैं तो 1 2 3 पे रेट, तो 3 लगाइए, कोमा ब्रैकेट पर 0 ब्रैकेट पर, 24000 हो जाएगा। देखिए ठीक है ना। अब इसका जीएसटी 24000 का जीएसटी निकालिए, 18 कितना होगा, इक्वल 24000 गुना वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मोबाइल, फिर क्या है, कोमा, टेबल एरे, कहां से, हम पूरा ये टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कह रहा है कोमा, कॉलम इंडेक्स, हम जीएसटी देखना है तो जीएसटी किस पे, 1 और 2 पे जीएसटी 2 लगाइए, कोमा ब्रैकेट बंद। देखिए 4300, मतलब 24000 भी आपको सामान पे लगेगा और बाद में 4320 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा जीएसटी के रूप में। और तो दोनों को मिला के कितना देना पड़ेगा, उसको इक्वल लगा लीजिए, दोनों को प्लस कीजिए, ऐसे सम ब्रैकेट स्टार्ट, इस पर क्लिक कीजिए, फिर कोमा लगाइए, कॉलम लगाइए, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आ गया। टोटल इसको इतना देना पड़ेगा, क्लियर है। ये पहले क्वेश्चन पे इसी तरह मैंने आपको जीएसटी सेम चीज निकलेगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये चीज हर एक चीज निकालना है अपने कंप्यूटर में, सेम पहले कॉपी में बना लीजिएगा, फिर कंप्यूटर में इसी तरह बनाइएगा, फिर फॉर्मूला लगाना चालू कीजिएगा। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है, सारा कॉपी में आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये रहा। इसमें भी दिया है एक कल का जनरल स्टोर है दीपक बिहार में, खोड़ा कॉलोनी में कोई स्टोर है कल का नाम का, उसमें आइटम ये मिलता है और जीएसटी वो इस हिसाब से लेता है, वो परसेंटेज पे। और रेट एक मिल्क है, एक किलो का जो है 50 है, तो इसे रेट दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि फॉर्मूला लगाना है कि भैया सीरियल नंबर ये लगा रहा है, आइटम नंबर ये दे दिया है और क्वांटिटी ये दे दिया है। चलिए हम निकालते हैं कंप्यूटर का, 50 कंप्यूटर। अब देखते हैं कंप्यूटर कितना है, तो हम पहले निकालने की रेट क्या होगा। रेट निकालने के लिए देखिए हम पहले देखते हैं कि कंप्यूटर के बारे में क्या है। कंप्यूटर कह रहा है कि 12% आपको लगेगा, जीएसटी लगेगा कंप्यूटर पे, और एक कंप्यूटर का 10,000 है, तो 50 कंप्यूटर का कितना होगा बताइए। एक कंप्यूटर का 10,000 है तो 50 कंप्यूटर का कितना होगा, निकालिए फॉर्मूला से। चलिए जीएसटी टोटल निकालना है हमें, इक्वल सबसे पहले हम 50 का निकालना है, 50 मतलब गुना क्या, क्वांटिटी को गुना कर देंगे,
फिर VL लगाएंगे, सेम उसी तरह फॉर्मूला वी लुकअप लगाइए, फिर कंप्यूटर को क्लिक कर दीजिए, फिर कोमा लगाइए, टेबल एरे, तो पूरा टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा टेबल को सेलेक्ट करना है, क्लिक सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा, फिर कह रहे हैं कॉलम इंडेक्स, मतलब किसका देखना चाहते हैं, कौन हम देखना चाहते हैं रेट का, तो 1 2 3 लगाइए, कोमा 0 ब्रैकेट बंद। देखिए आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब कह रहा है कि जीएसटी तुमको, आपको जीएसटी जो 12% निकालना है 5 लाख का, चलिए इक्वल 5 लाख गुना VL वी लुकअप, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू किसका देखेंगे हम, कंप्यूटर का, कोमा टेबल एरे कहां से देखेंगे हम, ये पूरा सीट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोमा कॉलम इंडेक्स, जीएसटी देख रहे हैं तो जीएसटी कितना है 1 2 पे है, तो 2 लगा दीजिए, कोमा 0 ब्रैकेट बंद है। वाह तो ज्यादा लग रहा है, हम तो परसेंटेज लगा ही नहीं है, हमें तो डिवाइडेड बाय परसेंटेज में जा रहा ना ये, तो डिवाइडेड बाय 100 भी तो करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसमें हमारे फॉर्मूला में, इसी में हम चेंज कर देते हैं कुछ, इसमें यहां पे हमें डिवाइडेड बाय 100, ये रहा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे अब और एंटर मार देंगे। देखिए 60,000 रुपए अलग लगेगा आपको, क्लियर। और अब लास्ट में कितना होगा, यहां भी निकालिए, जीएसटी प्लस ये, इसको भी इक्वल कर लीजिए और सम कीजिए और ब्रैकेट लगा के ये दोनों को सेलेक्ट कर दीजिए, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर। इतना 5 लाख का आपका सामान है, कंप्यूटर है, अलग से 60,000 रुपए उसको देना पड़ेगा, तो उसको 5,60,000 रुपए देना पड़ेगा उसको। इसमें भी थोड़ी मुझे लगता है ऊपर भी गलती हुई है कुछ, यहाँ पे हम लोगों ने जो जीएसटी निकाला है, ये जीएसटी निकाला, जीएसटी हमेशा परसेंटेज पे निकलता है, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 करना है आपको, डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो उसको 1.5 जीएसटी लगेगी। इसमें भी हमें करना है, इसमें भी हमें जो जीएसटी निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए लगा के मैं 100 कर रहा हूं, क्योंकि क्यों 100 लगा रहा हूं, क्योंकि जीएसटी हमेशा परसेंटेज में रहता है और परसेंटेज जो है हमेशा 100 पे रहता है। देखिए उसको अलग से 43 रुपए जीएसटी लगेगा इसके हिसाब से, क्लियर है ना। अब तो आपको समझ में आ रहा है, ये राउंड फिगर आपको तो दिखा रहा है डेसिमल में, तो इसको आप राउंड फिगर में ले सकते हैं, ये रहा यहाँ पे, ये क्लिक करके ले लीजिए, देखिए हो गया। ये भी आपको डेसिमल हटा दीजिए, राउंड फिगर में दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और अपना ये कर लीजिए, समझ में आ गया। जीएसटी निकालने का फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिए ये निकालना तो फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कैसे निकला इसका फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कैसे निकला इसका फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है। जिसका भी देखना है आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसका भी देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। याद रखिए जीएसटी निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 100 लास्ट में करना पड़ता है, क्योंकि जीएसटी हमेशा परसेंटेज पे रहता है। तो यहाँ पर भी आपने निकाल के दिखा दिया, मैंने कि कंप्यूटर का निकाल के दिखा दिया। चलिए एक और निकाल के दिखाता हूं मैं, मान लीजिए मैं शॉप का निकालता हूँ, शॉप, ये रहा शॉप, ठीक है, 18% जीएसटी लगेगी, ठीक है। और इतने शॉप का भी नहीं निकालूंगा मैं, तो अच्छा चीज, ये कह रहा है 2 क्वांटिटी है, केवल 2 क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी का, चलो कोई बात नहीं शॉप का निकालता हूं मैं। कह रहा है कि यहाँ पे मतलब 2 क्वांटिटी लेना है और एक क्वांटिटी का 25 रुपए है, तो 2 क्वांटिटी का कितना हो जाएगा, एक क्वांटिटी का 25 है और तो 2 क्वांटिटी का कितना होगा, तो 50 हो जाएगा, 25 25 50। लेकिन फॉर्मूला निकालना जीएसटी का, तो इक्वल किसका निकालना, इसको पहले क्लिक कीजिए, क्वांटिटी को गुना VL, वी लुकअप लगाइए, लुकअप वैल्यू किसका देखना है, 100 को क्लिक कर दीजिए, कोमा टेबल एरे, ये पूरा टेबल को सेलेक्ट कर दीजिए, फिर कोमा लगा दीजिए, कॉलम इंडेक्स हमें क्या देखना है, हमें रेट पे लगा रहे हैं, रेट देखना है 1 2 3 लगाइए, कोमा लगाइए 0, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 मत कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ जीएसटी नहीं निकाल रहे, हम रेट निकाल रहे हैं हम लोग, एंटर। देखिए इसका फॉर्मूला देखना है, 50 पे क्लिक कीजिए, ये रहेगा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब एक का 25 रुपए है साबुन का, तो 2 का कितना होगा 50, फॉर्मूला से हमें निकालना पड़ेगा जीएसटी का फॉर्मूला। अब जीएसटी कितना लगेगी इस पे, चलिए निकालते हैं, इक्वल 50 का क्लिक करो, क्योंकि 50 का जीएसटी निकालना है, इंटू VL लगा दीजिए, टैब दबा दीजिए, लुकअप वैल्यू किसका देखेंगे हम, शॉप का देखेंगे, शॉप को क्लिक कर दीजिए, फिर कोमा लगाया मैंने, टेबल एरे मतलब पूरा टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया, फिर कोमा लगा दीजिए, कॉलम
कौन से कॉलम पे है, हमें जीएसटी में फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम कॉलम जीएसटी है 1 2, तो 2 लगा लिया, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी निकाल रहा हूं, जीएसटी पे हमेशा परसेंटेज लगती है। एंटर मार दीजिए, आपको 9 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। क्लियर है ना? तो आप इसको जीएसटी प्लस रेट दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करने का तरीका यही है, एसईएम सम ब्रैकेट स्टार्ट और इन दोनों को सेलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट, गलत हो गया, पहले इस पे क्लिक कीजिए, फिर कॉलम लगाइए, फिर इस पे क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, देखिए आ गया। ये तो जिसका भी फॉर्मूला देखना है आपको उस पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। इस तरह से मैंने जीएसटी का फॉर्मूला आपको बता दिया है। क्लियर? तो मेरे ख्याल में आपको जीएसटी का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो दोनों क्वेश्चन को पहले कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ये कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, जीएसटी के बारे में, जीएसटी कैसे निकलता है, यहाँ दे रखा है मैंने। फिर सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा है, सब कुछ बढ़िया से दे रखा है। तो देख लीजिएगा, इसको कॉपी में लिख के फिर इसी तरह अपने कंप्यूटर में बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉग्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसे जरूर लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।